Hello guys, welcome back to my channel English with Samreen and welcome to today's video. In today's class we'll be talking about the explanation of chapter 2 of the NCERT class 8th English book The Tsunami, and the name of the book is Honeydew. And if you haven't checked out my previous video of the chapter 1, you can see using the links that is given in the description box. So without any further ado, let's jump into today's video lesson. Let's get started. The name of the chapter that we are going to study today is the tsunami. Tsunami is a natural disaster which is basically a very large and a powerful wave which is caused by earthquake under the sea. जब किसी समंदर में earthquake आता है तब उसकी जो waves होती हैं, जो लहर होती है, वो एकदम हाई टाइड्स हो जाती है. जो उसका पानी है बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में शहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और रिज़ल्ट होता है कि सब जगह बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है. तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 26 दिसंबर 2014. कहाँ पर हुआ था? एक सुनामी आई थी. कहाँ पर? थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो सी प्रोन एरियाज़ होते हैं, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में, और बेसिकली तमिलनाडु कोस्ट के आसपास भी ये चीज़ हुई थी. ये डिज़ास्टर हुआ था. तो आज ही हम अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग लोगों ने इस सुनामी को कैसे सरवाइव किया, और क्या एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है सुनामी आने वाली है और वो सतर्क हो जाते हैं और एक सेफ़ जगह चले जाते हैं. तो ऐसी स्टोरीज़ हैं इस चैप्टर में. काफ़ी स्टोरीज़ हैं जिनमें से पता चलता है कि एनिमल्स को पहले से पता चल जाता है कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्टोरीज़. अलग अलग स्टोरी है, और जो फर्स्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो के बारे में. तो आर्चिपेलागो एक ग्रुप ऑफ बहुत सारे आइलैंड होते हैं और सी से सराउंडेड होता है. बहुत सारे आइलैंड सराउंडेड बाय सी. तो देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज इग्नेशियस. सो इग्नेशियस एक मैनेजर था किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैचल के अंदर, और उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसे कुछ अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ. इग्नेशियस ने केयरफुली टेलीविज़न का जो स्विच है अपने केबल से ऑफ कर दिया और ज़मीन पर रख दिया. तो संजीव ने टेलीविज़न को नीचे रख दिया था अर्थक्वेक आने पर, ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं. एंड देन द होल फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. वो पूरी फैमिली घर के बाहर चली गई अपने आप को बचाने के लिए. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप. ट्रेमर्स इज़ अ स्लाइट शेक इन द अर्थ. ओके, तो जब कुछ अर्थक्वेक जो शेक हो रहा था अर्थ, वो जब बंद हुआ तब उनको लगा कि सी वॉज राइजिंग. वहाँ पर हाई टाइड्स हो रहे थे और बहुत ज़्यादा केओस था, कन्फ्यूजन था. एंड दोनों बच्चों ने कॉट द हैंड्स ऑफ देयर मदर एंड फादर बिकॉज चिल्ड्रन गेट फ्राइटेंड वेरी ईजीली. एंड जहाँ से हाई टाइड्स डेवलप हो रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब भागने लग गए अपनी जान को बचाने के लिए. और उसके फादर ने उनको कभी नहीं देखा उसके बाद, बिकॉज मे बी वो वेव्स के साथ बह गए हों, और उसकी वाइफ भी उस वेव के साथ बह गई थी. और ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम. और जो 3 बच्चे जो संजीव के साथ आए थे वो सेव हो गए. दे गॉट सेव. इग्नेशियस के साथ आए थे वो सेव हो गए. Then we will be talking about a police officer, Bobby, whose name was संजीव. संजीव एक पुलिसमैन था कैचल आइलैंड में, जो कि निकोबार आइलैंड में है. और वो उसने अपने आप को किसी तरह मैनेज कर लिया था सेव करने के लिए. उसकी वाइफ थी और एक छोटी सी डॉटर थी जो कि पानी में बह गए थे, वो भी सुनामी के कारण. एंड he heard the cries of the baby daughter, but unfortunately could not save. but उसके बाद उसको अपनी वाइफ, जॉन की वाइफ, शायद उनके पड़ोसी होंगे या सॉरी उनके गेस्ट हाउस के जो कुक थे, उनकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ आई. संजीव ने उसको भी सेव किया पानी में जाकर, क्योंकि पुलिसमैन में अच्छी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है बचाने के लिए. दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस. एंड व्हेन दे बोथ स्वेफ्ट अवे, तो वो भी पानी के साथ बह गए. फिर उसके बाद एक स्टोरी आती है एक 13-year-old गर्ल की जिसका नाम था मेघना. वो भी पानी के साथ बह गई अपने पेरेंट्स के साथ और 70 अदर लोगों के
के साथ। एंड फिर उसके बाद उसने सी में फ्लोट करते करते 2 दिन हो गए। एंड शी वॉज होल्डिंग अ वुडन डोर, दैट्स वाई शी वॉज सेव्ड। और 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, बट रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने उनको नहीं देखा, उस गर्ल को नहीं देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आर द हेलीकॉप्टर्स विच रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। ओके, सो वो किसी भी तरह सी के शोर पर आ गई। सी के शोर पर आने के बाद शी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर। तो वो सी शोर पे वॉक करती करती मिली, इसका मतलब कि वो सेव हो गई। उसके बाद अगली स्टोरी है अलमस जावेद की, जो 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी और कैरमल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में जो है उसके फादर का पेट्रोल पंप था। तो उसकी मदर्स नेम वाज राहिला एंड शी लिव्ड इन द नैनकाउरी आइलैंड एंड द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट Christmas. And then they also heard some tremors early in the morning when the family was sleeping. And what did Alma's father saw? Sea was receding, moving back from where it was, and the water was like rushing with the great force towards them. पानी बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था और उसके फादर ने सबको उठाया और उन्होंने ट्राई किया कि वो एक सेफ़र प्लेस में जा सकें। जब वो सब भाग रहे थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको हेड पर हिट किया कुछ और वो कोलैप्स हो गए, गिर गए। और जो उसके फादर थे उन्होंने हेल्प किया, और जब वो हेल्प करने जा रहे थे तब उनके सबसे पहली बार उन्होंने विटनेस किया अ जाइंट वेव्स। और उस जाइंट वेव में दोनों फादर और सन को उस वेव रश करते हुए ले गई। देन देर वॉज अलमस की जो मदर थी और आंट थी, दे स्टूड क्लिंगिंग ऑन द लीव्स। वो कोकोनट ट्री को उन्होंने होल्ड कर लिया था टाइटली एंड दे वर कॉलिंग आउट। एंड फिर एक दूसरी वेव आई और उस ट्री को भी उखाड़ दिया और उनको भी साथ में ले गई। एंड नाउ अलमस वाज फ्लोटिंग ऑन अ लॉग ऑफ वुड। उसने उस पर क्लाइम कर लिया था। उसके बाद वो फेंट हो गई और जब वो उठी तब उसने अपने आप को किसी हॉस्पिटल में पाया, कामोटा में। एंड उसके बाद वो she was sent to Port Blair. The little girl does not want to talk, मतलब उसको अपने इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि वो भी she is still in trauma, she is very traumatized मतलब greatly in shock और distress। वो उस फीलिंग से उभर नहीं पाई है अभी तक। अब बात करते हैं टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन्स पर। और उसने बहुत सारी लाइव्स बचाई हैं जो लोग सुनामी में फंस जाते हैं। कहाँ पर? फुकेट बीच में, थाईलैंड में। उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बट उसके पेरेंट्स ने कभी भी अलाउ नहीं किया कि उसको कोई टेलीविज़न आकर इंटरव्यू कर पाए और वो हीरोइन बन जाए, क्योंकि सबकी एवरीबॉडी वांट्स देयर ओन पर्सनल लाइफ। तो हम स्टोरी पढ़ते हैं इस गर्ल की जो कि थाईलैंड की है। तो जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिजॉर्ट में गए सर्दर्न आइलैंड में। जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो कि टिली स्मिथ है, वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी और उसकी सिस्टर 7 ईयर ओल्ड थी और उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कोलन स्मिथ। तो ये स्टोरी है दिसंबर 26, 2004 की, जब एक सुनामी वो आई थी एंड दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। इट वॉज अ सडन शेक इन द अर्थ। it was बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न सुमात्रा में मॉर्निंग में। और द वाटर वॉज कमिंग एंड दे केप्ट कमिंग टूवर्ड्स देयर वे। पेनी एंड स्मिथ रिमेंबर कर रही, याद कर रही है उनको जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। बीच एकदम छोटा होता जा रहा था, पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट सेंस किया कुछ डेंजर। द सेंट्रल कैरेक्टर टिली स्मेल्ड सम डेंजर, सेंस सम डेंजर। सो टिली वॉज थिंकिंग दैट कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ रॉन्ग लग रहा है उसे। और उसका दिमाग बार बार एक ज्योग्राफी के चैप्टर की तरफ जा रहा था, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था 2 वीक्स पहले, जब वो
सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए थे। तो पहले शी वॉज ऑब्जर्विंग दैट द सी वॉज स्लोली राइजिंग एंड एक फोम्स और बबल स्टार्ट हो रहे थे। इट वॉज फॉर्मिंग वर्लपूल्स, हाई वेव्स, और वही ऐसा ही कुछ उसने स्कूल के एक टीचर ने वीडियो बताया था, जिसके अंदर उसने पढ़ा था सुनामी के बारे में, जो कि हवाईन आइलैंड में हुआ था 1946 में। और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने क्लास को ये वीडियो बताया था एंड उनको ये बताया था कि सुनामीज़ कैसे कॉज होती है, जैसे अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से, या फिर लैंडस्लाइड से। इन सारी चीज़ों से अर्थक्वेक कॉज होता है। और फिर द गर्ल नेम टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, चिल्लाने लग गई और अपने फैमिली को कन्विंस करने लग गई कि यहाँ से निकलो बिकॉज वो बार बार ये बोल रही थी कि उसने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, जो सी के अंडर होता है, उससे ही वेव्स डेवलप होती है और सुनामी आती है। और वो धीरे धीरे मोर शी वॉज बिकमिंग हिस्टेरिकल, मतलब शी वॉज शाउटिंग एंड शी वॉज वाइडली एक्साइटेड एंड शी कैन नॉट कंट्रोल हर सेल्फ बिकॉज बहुत बड़ा डिज़ास्टर हिट होने वाला था ऑन द वे। सेड हर मदर पेनी। तो ऐसी बात उसकी बेटी के बारे में किसने बोली थी? मदर पेनी, अबाउट द डॉटर टिली। आई डोंट नो वॉट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। मुझे नहीं पता था, उसकी मदर बोली कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती, बट मेरी डॉटर इतनी डर गई थी तो हमें लगा कुछ ना कुछ बहुत सीरियस है जो होने वाला है। सो टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे। तो जो उसके पेरेंट्स थे बीच से दूर ले गए और होटल में आ गए, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो टूरिस्ट आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, वो भी बीच से निकल गए। एंड ऐसा लग रहा था दैट सी वॉज फॉलोइंग देम, सी उनको फॉलो कर रही है। फिर फैमिली एक रेफ्यूज मीन्स শেल्टर और प्रोटेक्शन, 3rd फ्लोर के होटल में गई और बिल्डिंग वहाँ पर जाकर वो अपने आप को सेफली, उनको लगा कि वो वहाँ जाकर सेफ़ हो जाएंगे। और अगर वो बच नहीं सकते थे, अगर वो बीच पर होते तो वेव्स उनको अपने साथ ले जाती। और स्मिथ बहुत सारे टूरिस्ट से मिले, और जो लोग जिनकी सारी फैमिलीज़ लॉस्ट हो गई थी, फैमिली वाले सारे अर्थ को whose family persons were taken off with tsunami। and बिल्कुल बहुत थैंक्स की बात है टू द लिटिल गर्ल टिली और उसकी जोग्राफी लेसन, जो कि शी हैज़ फोरवार्न्ड एवरीवन, सबको वार्निंग दे दी और सब लोग टाइम पर बीच छोड़ के चले गए। and it is terrifying tale yet she managed to save the life of people। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है एक लड़की की एक डॉग के साथ, और इसकी कंडीशन इतनी wretched लग रही है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, मतलब अलग अलग वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज़ अ काम ब्लू सी नाउ, ब्रोकन वुडन डोर्स एंड देयर इज़ आइस फ्लोर है। तो जब एक जाइंट फेज स्लैम हुई थी, कहाँ पर? इंडिया में और श्रीलंका में। तो जो सारे वाइल्ड एनिमल्स थे उनको पता लग रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो अपनी सेफ जगह चले गए थे। और कुछ आंखों देखी बात है, आई विटनेस अकाउंट है, एलिफेंट चिल्लाने लग गए थे कि कुछ भी डेंजर आता है। एनिमल की एक सेंस होती है जिनसे उनको पता चल जाता है। एंड कुछ ऊंची पहाड़ियों पे चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए, और डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया था। जो फ्लेमिंगोज थी उन्होंने लो लाइंग एरियाज़ पे रेस्ट करना छोड़ दिया, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स पर रन कर रहे थे और एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक, और वो वापस आने से मतलब नहीं आ पा रहे थे वापस, क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया था उस डेंजर को। बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल में एक सिक्स सेंस होता है और उनको पता चल जाता है कि अर्थ कब शेक होने वाला है। और कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं
इस चीज़ को लेकर, अर्थ की वाइब्रेशन को लेकर इसलिए पता लग जाता है, इसलिए वो एक सेफ़र प्लेस पे रेस्ट कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई डेंजर आने वाला है। ह्यूमंस के रियलाइज़ करने से पहले एनिमल्स को पता चल जाता है, बट हम श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। बट जो जाइंट वेव्स इंडियन ओशन में कम से कम 1,50,000 पीपल में, अलग अलग कंट्रीज़ में 1,50,000 पीपल की डेथ हो चुकी थी और बहुत सारे एनिमल्स, ज़्यादा एनिमल्स की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी जितनी इंसानों की डेथ रिपोर्ट हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉन्ग इंडियाज़ कुडालोर कोस्ट, तो उस कोस्ट के अंदर बहुत सारे पीपल रहते थे, बफलोज, गोट्स, डॉग्स, और पर वो उनको कुछ भी हार्म नहीं हुआ। याला नेशनल पार्क में भी एनिमल्स को कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। 130 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स थी और 60 विजिटर्स वॉच हुए थे, बट किसको कुछ भी नहीं हुआ, एनिमल्स को कुछ नहीं हुआ। एंड कुछ वाटर बफलोज थे, उनको फ़र्क पड़ा, बाकी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक श्रीलंकन जेंटलमैन ने, जो कोस्ट के पास रहता है, उसने बोला था कि डॉग्स ऐसा कुछ डेंजर आता है तो वो बीच पर नहीं जाते हैं। ज़्यादातर तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बीच में जाने के लिए, आउटिंग में जाने के लिए, बट ऐसे सिचुएशन में वो भी कहीं भी बाहर नहीं जाने को तैयार होते थे। एंड इससे पता चलता है कि बहुत सारे इंसिडेंट से पता चल जाता है कि एनिमल्स हैव सिक्स सेंस। सो इस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल।